ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि फरवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए, जिनको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, तो पाइसेस के लिए वाओ, यू आर चूजिंग योर इनर पीस राइट नाउ। पाइसेस, ऐसा लगता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तवज्जो, है ना। नाउ, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, इसका क्या मतलब है? खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना, करने वाले भगवान है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इंसान अपने मन में बहुत सारी ग्रजेस लेके बैठता है कि नहीं ऐसे है, ऐसे उसने ये किया, उसने वो किया, या गिल्ट लेके बैठता है खुद के लिए। नाउ व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इज फॉरगिविंग, हाउ टू फॉरगिव योर सेल्फ, अदर्स, कैसे माफ करना खुद को और दूसरों को। बिकॉज दैट इज यू आर लर्निंग कि आप वो डिवाइन से सीख रहे हैं, बिकॉज वो हमको माफ करते हैं ना। नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट इनर पीस, कि आप खुद को एनकरेज कर रहे हैं, खुद को हौसला दे रहे हैं, और आपको आपको ये लग रहा है कि यू आर इनफ, टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क, ओके, एंड ईटिंग हैबिट्स, फॉलोइंग योर स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स है या कुछ भी है, तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए, दैट दिस इज मच नीडेड। और मुझे ऐसा लगता है कि सून समबडी कैन जॉइन यू एट दिस पाथ, या ऑलरेडी आपके साथ कोई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल है। अब जरूरी नहीं होता ये मेल फीमेल होता है ना, इट इज ऑल्सो अबाउट द डिवाइन एनर्जी जो आपके साथ इस पाथ पर आगे बढ़ रही है, और आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं अच्छे से। ओके, चलिए। नाउ, ओह माय गॉड, दिस इज फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, एक्शन का कार्ड आ रहा है। सो नो मोर इन अ स्टेगनेंट स्पेस और एनर्जी, कि शायद हो सकता है आप काफी टाइम से किसी स्टेगनेंट एनर्जी में थे, बट नाउ इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, योर मेकअप, और एनीथिंग जो आपको अच्छा फील करवाती है ना, फीलिंग स्टेबल। नाउ व्हाट, वाओ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ जो एनर्जी है, दैट इज ब्यूटिफुल मैजिशियन एनर्जी। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग, आप सब चीजों पे वर्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंटली खुद से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं। नाउ देयर इज समथिंग, एक इनर कॉलिंग है कि हाँ, अब आपका अपग्रेड होने का टाइम आ चुका है। ओके, सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर्स। आप देखना चाहते हो खुद को वहां कि अब और क्या है, इससे आगे क्या, और आप क्या कर सकते हो, क्या डिस्कवर कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो। तो देयर इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, और मुझे ऐसे लगता है कि योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड चेंजेस हैपन। एट एट एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग वेल्थ, और कुछ लोग अपनी लाइफ में अपग्रेड होना चाहते हैं। और एक लाइक मान लो, चलो रिलेशनशिप की पहले बात करें, तो रिलेशनशिप में ये है कि नाउ यूर एज यू आर ग्राउंडेड, या हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो समबडी इज टीचिंग यू, आपको कोई टीच कर रहा है, सिखा रहा है हाउ टू बी स्टेबल एंड ग्राउंडेड। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये है कि अपग्रेड, मतलब यू नो, लाइक अपग्रेडिंग योर सेल्फ। और हो सकता है कि खुद पे अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको खुद पे वर्क करने की जरूरत है। आप कहीं कमी आप में तो नहीं है, कहीं कोई कुछ ऐसा आप में तो नहीं है जो आपको वर्क करने की जरूरत है बेसिकली। तो पहले क्या होता था कि दैट मतलब आप किसी और में फॉल्ट फाइंड कर रहे थे, बट नाउ इट इज अबाउट कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि हाँ ये चीज है, इसको कैसे करना है। और मैनिफेस्टेशन, और जैसे कि मैंने कहा कि अपग्रेड करना, ओके, खुद को अलाइन करना, सो दैट आप और स्टेबल हो सके। और आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स सून यू विल सी स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या स्टेबिलिटी। ओके, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं वाओ सम पॉजिटिव हैप्पी न्यूज। अब ये कोई रिलेशनशिप ऑफर हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, कोई खुशियां आ सकती हैं, कोई हैप्पी न्यूज हो सकती है। ओके, आई आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ, रिलेशनशिप को लेके स्पेसिफिकली क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द पाइसेस।
अगर सिंगल है तो मुझे लगता है कि कोई एक स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जल्दी ही। ओके, सीक्रेट लव, सो यू लव समबडी, यू डीपली लव, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मतलब ये चीजें अपने मन में रखते हैं, ठीक है, आप अपने अंदर रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते, या हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इतना नहीं एक्सप्रेस करते। सो मुझे लगता है कि आप मेमोरीज, आप इस पर्सन को याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, दे आर कीपिंग पेशेंस, उनको लगता है कि उन्होंने आप पे बिलीव क्यों किया, या दिस पर्सन इज लाइक लिटरली शेकन फ्रॉम इनसाइड, उनको लग रहा है कि वो आपके ऊपर बार बार भरोसा क्यों कर लेते हैं, या स्टिल दे आर इन फ्रॉम इनसाइड, मुझे लगता है वो टूटे हुए हैं, या स्टिल पेशेंस रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सो आउटकम, आई थिंक ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर चीट कर रहा है, या हो सकता है कि किसी को शक है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में डिसीट का कार्ड है। अब डिसीट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, गेम्स, या देर इज थर्ड पर्सन, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। ओके, सो ऐसा लगता है कि हाँ, कि कुछ बीच में है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ओके, ऑल्दो दिस सीम्स टू बी अ लाइक अ गुड कनेक्शन, या आप दोनों ही ये चीज पिक कर रहे हैं, आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर स्पाइसेस। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि आपका आने वाले टाइम में, मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो, ठीक है, ग्राउंडेड हो, या अगर मतलब कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ, अगर सिंगल हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज हो सकती है कि कोई स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, दैट्स द एनर्जी। टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, अगेन सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, ये एक्सपेंशन का वक्त दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का वक्त दिखाई दे रहा है, तो थिंग्स आर लाइटिंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे चीजें थोड़ी सी स्टेगनेंट थी, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हाट्स योर पाथ, आपको इस पे फोकस्ड रहना है, आपको ये करना है। तो मुझे लग रहा है कि आपका आने वाले टाइम में मतलब काफी ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन, बेसिकली वो चीज़ है। नंबर 10 इज ऑल्सो अ कंप्लीशन हियर, कि कुछ चीज़ें, जो टास्क आप मतलब चाह रहे हैं वो कंप्लीट होंगे, एंड यू विल हैव सम गुड न्यूज़ यहाँ पर। हो सकता है, देखिए, आप होपफुल हैं करियर को लेके, फ्यूचर को लेके। कुछ हो सकता है कि कुछ पास्ट में डैमेज हुआ हो, डैमेज इन द सेंस कि फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, आप उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग, ये आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है। यू हैव इनफ रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज क्या है? आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, और मतलब वो चीजें आपके सामने हैं जो जो चाहिए, वो रिसोर्सेज आपके सामने हैं जो चाहिए टू टू स्टेप फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ पाए। तो जो भी आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं, ठीक है, भगवान ने आपको वो हुनर दिया है, वो टैलेंट दिया है, वट एवर इट रिक्वायर्स, जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ है आपके अराउंड, बिकॉज विद द मैजिशियन एनर्जी यू हैव दैट पावर टू क्रिएट। वो पावर किसने दी? आपको, डिवाइन ने। ओके, तो यू शुड बी थैंकफुल। सो यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर, आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं, ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। तो अपने करियर में स्पेशली अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, एक्सप्लोर करते रहिए। सून यू विल डिस्कवर समथिंग, कि आप कुछ ऐसा डिस्कवर करें। कहते हैं ना, जो खोजते हैं उन्हें ही मिलता है। तो सिमिलरली इट इज अबाउट कि अपनी खोज को जारी रखिए, बिकॉज इस मंथ ऐसा लग रहा है दैट समथिंग लाइक यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ। ओके, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द पाइसेस? So what's the guidance? Uh, why is the Four of Swords energy? There's a stagnant energy of disappointment. There is a disappointment. किस बात की डिसअपॉइंटमेंट? लोगों से एक्सपेक्टेशंस की, या खुद से? खुद से है तो आप वो पूरी कर सकते हैं बाय स्टेपिंग फॉरवर्ड, कीपिंग पेशेंस। ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, तो एक्सपेक्ट मत करिए कुछ भी फिलहाल अभी। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, इट्स ऑल अबाउट यू नो मतलब क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल फॉर यू। ये एम्प्रेस एनर्जी भी है, ये जो है ना, कम इन टू योर एम्प्रेस एनर्जी। देखिए, पाइसेस का कार्ड आता है ना, तो ये देखिए, सी अ प्रेग्नेंट वुमेन हियर ब्लूमिंग,
और उसको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, बट जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल डिवाइन टाइमिंग। अब देखिए, यहाँ पर सब बड़े हैं, तो मैं ये चीज इस कार्ड के थ्रू आ रही है, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। वाई इज द पीरियड? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द डिवाइन। इसमें आप कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब जो होना है तभी होगा। सो इट इज लाइक दैट। मुझे लगता है कि दिस इज योर इनर वॉइस, आपको पता है, आपको मालूम है, या देर इज समथिंग इनसाइड यू जो आपको कह रही है कि यस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, होना तो है ही है, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड सून यू विल सी, यू विल गेट द रिजल्ट। और मे भी हो सकता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर हीलिंग, ये आपकी हीलिंग का पार्ट है कि जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं हो जाते, सब कुछ हो जाता है, तो एवरीथिंग लाइक सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हो जाएगा पूरा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइसेस, और आई होप आपको पसंद आई हो। एंड आई मस्ट से इट वाज काइंड ऑफ एनर्जेटिक रीडिंग क्योंकि नई एनर्जी में भी हो सकता है कि दैट यू आर टैपिंग इनटू दैट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।